हमारी आत्मा को 84 लाख योनियों से क्यों गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में क्यों ही भटकना पड़ता है? क्यों ये चक्र हमेशा से चलता आ रहा है? दरअसल 84 लाख योनियों के बारे में हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में पढ़ने को मिलता है, जिसकी माने तो इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 पक्षी और वह 4 लाख मानव हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एक इंसान को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। ये सारी चीजें हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नर्क मिलता है और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकना तो एक कर्म है, जिसके बाद ही इंसान की योनि किसी को भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही सोचने और समझने की क्षमता होती है। केवल वही एक ऐसी योनि है जो पाप और पुण्य में अंतर कर पाती है। और तो और मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्मों को मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। और कई बार वो योनियां बहुत खतरनाक होती हैं, जिसके बाद आप योनियों के केवल काल चक्र में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है, और यही है आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने का राज। अब मन में सवाल जरूर आता है कि कौन कौन सी वो योनियां होती हैं जिनमें एक आत्मा को घूमना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। दरअसल सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण धर्मकांड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करता है उन्हें मृग, अश्व और शुक्र और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, वो चोरी तो पाप है, पर वो भी एक साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी एक बहुत बड़ा पाप होता है। चोरी करने वाले मनुष्य या किसी ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में, और दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। वहीं दोस्तों, जो आदमी अपनी धर्मपत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध रखने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और आखिर में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। शास्त्रों की माने तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कोए की योनि में जन्म लेता है। इसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों, बता दें, अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग की योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर आखिर में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मित्रों, कहते हैं कि जो इंसान अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें कौंच नामक के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में जन्म लेता है। उसके बाद फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है और वो बंदर की योनि में जन्म
जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले ही उनकी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। वहीं जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषित करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं, उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नर्क में दर्दनाक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उसे चांडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही शादी में अड़ंगा पैदा करने वाले पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त भी हो जाती है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। बता दें कि वेद व्यास जी ने भी ये बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को हमेशा खुश रखते हैं और ऐसे लोगों से भगवान भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारी आत्मा को 84 लाख योनियों से क्यों गुजरना पड़ता है? दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आत्मा को 84 लाख योनियों में क्यों ही भटकना पड़ता है? क्यों ये चक्र हमेशा से चलता आ रहा है? दरअसल 84 लाख योनियों के बारे में हमें पद्म पुराण के एक श्लोक में पढ़ने को मिलता है, जिसकी माने तो इन 84 लाख योनियों में 9 लाख जलचर यानी कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, 30 लाख पशु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 पक्षी और वह 4 लाख मानव हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एक इंसान को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। ये सारी चीजें हमारे कर्मों पर निर्भर करती हैं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नर्क मिलता है और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकना तो एक कर्म है, जिसके बाद ही इंसान की योनि किसी को भी प्राप्त होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही सोचने और समझने की क्षमता होती है। केवल वही एक ऐसी योनि है जो पाप और पुण्य में अंतर कर पाती है। और तो और मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्मों को मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। और कई बार वो योनियां बहुत खतरनाक होती हैं, जिसके बाद आप योनियों के केवल काल चक्र में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही आत्मा को मनुष्य योनि मिलती है, और यही है आत्मा के 84 लाख योनियों से गुजरने का राज। अब मन में सवाल जरूर आता है कि कौन कौन सी वो योनियां होती हैं जिनमें एक आत्मा को घूमना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया है कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। दरअसल सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान के समान बताया गया है। शास्त्रों में भी साफ बताया गया है कि अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यह महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभीपाक नाम के नर्क में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण धर्मकांड के अध्याय 2 में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि जो पापी ब्राह्मण जैसे पूजनीय लोगों की हत्या करता है उन्हें मृग, अश्व और शुक्र और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, वो चोरी तो पाप है, पर वो भी एक साधारण पाप है। लेकिन सोने की चोरी एक बहुत बड़ा पाप होता है। चोरी करने वाले मनुष्य या किसी ऐसे काम में साथ देने वालों को तामिस्र नामक नर्क में दुख भोगना पड़ता है। वहीं उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाला गिद्ध की योनि में और दूसरे का पैसा लूटने वाला अपस्मार रोग से ग्रस्त होता है। वहीं दोस्तों, जो आदमी अपनी धर्मपत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित रहता है। और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वह दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध रखने वाले व्यक्ति को घोर नर्क में जगह मिलती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और आखिर में बगुले की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। शास्त्रों की माने तो देवताओं और पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाला इंसान 100 सालों तक कौए की योनि में जन्म लेता है। इसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। दोस्तों बता दें, अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वाले को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग की योनि मिलती है। इसके बाद वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर आखिर में वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मित्रों कहते हैं कि जो इंसान अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं उन्हें कौंच नामक के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना होता है, फिर जाकर उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण की योनि में जन्म लेता है। उसके बाद फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति बिना किसी को दिए अकेले भोजन करता है वो अगले जन्म में संतानहीन रह जाता है। वहीं जो मनुष्य फल चुराता है और वो बंदर की योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों की अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले ही उनकी गर्भ में मृत्यु हो जाती है। वहीं जो लोग महिलाओं का शारीरिक शोषित करते हैं या उनका शोषण करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या या उसका गर्भपात कराने वाले व्यक्ति को नर्क में दर्दनाक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद उसे चांडाल योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही शादी में अड़ंगा पैदा करने वाले पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त भी हो जाती है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। बता दें कि वेद व्यास जी ने भी ये बताया है कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और दूसरे जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मेहनत से कमाए पैसों का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कार्य करके दूसरों को हमेशा खुश रखते हैं और ऐसे लोगों से भगवान भी खुश रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।